अपना अपना काम छोड़कर मजे से नक्श और विनय को देखने लगे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सावेरी परिवार का यूजलेस दामाद विनय सर से फाइट कर रहा है। विनय सर कराटे और बॉक्सिंग चैंपियन है। मुझे लगता है कि नक्श अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि विनय सर अपने एक पंच से नक्श को हॉस्पिटल का रास्ता दिखाने वाले हैं। नक्श जैसा इंसान जिसे जमीन और आसमान में फर्क नजर नहीं आता है, उसे सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई सुधर नहीं सकता है तो उसे सुधारना पड़ता है। अचानक से अलंकार भल्ला भीड़ से बाहर निकला और नक्श पर चिल्लाते हुए बोला, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो रहे हो कचरे इंसान। विनय सर हमारे कराटे टीचर हैं। टेक्निक सिखाते हुए कभी कभी एक्सीडेंटली गलती हो जाती है और कभी कभी किसी पर एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है। तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई विनय सर से आर्ग्यू करने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कैंपिंग इवेंट को डिजर्व करते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो विनय सर से आर्ग्यू नहीं करता और तुरंत ही माफी मांग लेता। अभी भी तुम्हारे पास समय है। क्या पता विनय सर तुम पर दया खाकर तुम्हें माफ कर दें, वरना आज तो तुम्हारा पिटना तय है बच्चू। जोर जोर से हंसते हुए अलंकार निकला। नक्श छोड़ो ना ये सब करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। परेशान होते हुए अनिका ने नक्श को समझाने की कोशिश की। उसने विनय की आंखों में देख लिया था कि वो जानबूझकर पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि विनय की आइडेंटिटी यहाँ पर एक टीचर की थी और अगर उसने कैंपिंग इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को शिकायत की तो इसका खामियाजा नक्श को भुगतना पड़ेगा। विनय को कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये फिर से दूसरी बार या तीसरी बार ऐसी कोई हरकत करेगा। ये बोलते हुए नक्श का चेहरा पूरी तरह से ग्लूमी हो गया था। विनय को अब नक्श बहुत अच्छे से समझ गया था। ओह, तो तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी कर देता हूँ। एकाएक विनय की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो किसी भी समय नक्श पर अटैक कर सकता था। विनय बहुत अच्छे से जानता था कि वो अकेडमी में क्या कर रहा है, लेकिन उसके पास टीचर होने का बेनिफिट था। अगर कुछ भी हुआ तो वो सारा ब्लेम नक्श पर लगा सकता है। वैसे भी सभी बच्चे उसी को सपोर्ट करने वाले थे। ये सीन देखकर वहां मौजूद सभी लोग एकाएक शॉक हो गए। अनिका और मिस जूली भी एकदम से एंग्शियस हो गए। दोनों को बहुत अच्छे से पता था कि नक्श फाइट कर सकता है, लेकिन क्या नक्श कैंपिंग इवेंट के टीचर से फाइट कर सकता है? क्या उसमें इतना कैलिबर है? हालांकि नक्श बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। वो जानता था कि विनय की ताकत उससे ज्यादा है, लेकिन लड़ाई के मैदान में सिर्फ ताकत ही काम नहीं आती है, दिमाग का चलना भी बहुत जरूरी है। और टेक्निक्स के मामले में नक्श बहुत होशियार हो गया था। अगर ये फाइट हुई तो कांटे की टक्कर होगी, लेकिन जीत किसकी होगी ये अभी तय नहीं किया जा सकता। इससे पहले कि विनय या नक्श एक दूसरे पर अटैक करते, अचानक से तीखी और कड़क आवाज सुनाई दी। तुम दोनों रुक जाओ, ये सब क्या चल रहा है? ये कैंपिंग इवेंट है, कोई लड़ाई करने का अड्डा नहीं। जैसे ही आवाज विनय और नक्श को सुनाई दी, वैसे ही उन दोनों की पोजीशन बदल गई थी। हाई हील्स की टक टक की आवाज के साथ प्रतिभा वहां आई और बोली, विनय सर, आप किसी स्टूडेंट को पब्लिकली बुली कैसे कर सकते हैं, खासकर वो स्टूडेंट जो हर मामले में आपसे कमजोर है? मिस प्रतिभा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं किसी को बुली नहीं कर रहा। दरअसल जब मैंने देखा कि यहाँ पर सभी लोग बोर्ड फील कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ हटकर किया जाए। बस बच्चों को कराटे की डार्ट टेक्निक सिखा रहा था और बस देखना चाहता था कि इन लोगों ने अब तक कितना सीखा है। आप इसे टेस्टिंग एक्सरसाइज समझ सकती हैं। ये बोलते हुए विनय की आंखें ऊपर से नीचे तक प्रतिभा के कर्वी फिगर को देखने लगी। उसकी आंखों में वल्गैरिटी साफ नजर आ रही थी। इस बैच को भी कैंपिंग इवेंट ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो फिर आप किस चीज की टेस्टिंग ले रहे थे? इन्हें तो बेसिक्स भी अभी तक अच्छे से नहीं आता है, कड़क अंदाज में प्रतिभा ने कहा। उसकी आंखों में विनय के लिए नफरत देखी जा सकती। विनय किस तरह का इंसान है वो प्रतिभा को क्या, कैंपिंग इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स तक को पता था। क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशंस और स्पोर्ट्स फील्ड में उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही जबरदस्त था, इसलिए उसे एकेडमी में शामिल किया गया था। क्या प्रतिभा की बात सुनकर विनय पीछे हटेगा या फिर वो प्रतिभा के साथ ही बदतमीजी करने लगेगा? क्या नक्श खामोश रहेगा या फिर नक्श और विनय के बीच एक फाइट होगी? अगर फाइट हुई तो कौन जीतेगा? क्या नक्श विनय की ताकत का मुकाबला कर पाएगा या फिर नक्श को मुंह की खानी पड़ेगी? क्या नक्श अपने दिमाग के बलबूते पर फाइट जीत सकता है? क्या ऐसा होगा? क्या नंदिनी और नक्श
कुछ इसी तरह क्लोज आ जाएंगे। मिस जूली अब क्या करेगी? और अनिका, वो कैसे अपने पति को अपना बनाने की कोशिश करेगी? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। कैंपिंग इवेंट में 2 दिन के थ्योरी लेक्चर्स होने के बाद अब प्रैक्टिकल क्लासेस और एक्टिविटीज का समय आ गया था। सही मायनों में देखा जाए तो ये क्लासेस स्कूल और कॉलेज में होने वाली फिजिकल एजुकेशन क्लासेस से कम नहीं थी। सभी क्लासेस को ग्राउंड में लाकर उनके रिस्पेक्टिव टीचर्स उन्हें कराटे और रेसलिंग की ट्रेनिंग दे रहे थे। हालांकि ये पहला सेशन था, इसलिए सब कुछ बहुत स्मूथ हो रहा था, लेकिन 2 घंटे की लगातार ट्रेनिंग के बाद बच्चों को सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक मिल रहा था। कोइंसिडेंटली नक्श की क्लास 24th मिस जूली और अलंकार भल्ला की क्लास 25th के बहुत पास थी। जो कि नक्श के शरीर में ताकत की 2 की पिल थी, इसलिए उसे ये बेसिक एक्सरसाइजेस करने में मजा नहीं आ रहा था। उसे एक शेडी प्लेस मिली और पेड़ की छांव में वो आराम से बैठ और लड़कियों को एक्सरसाइज करते हुए देखने लगा। अचानक से अनिका अपने हाथ में 2 पानी की बोतल लेकर मटकते हुए नक्श के पास पहुंची। अभी क्या तुम्हें पानी पीना है? नक्श ने मना नहीं किया और मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। अनिका के हाथ से पानी की बोतल लेकर नक्श उन लड़कियों को फिर से देखने लगा। वाह अभी, तुम्हारी क्लास तो बहुत ही फास्ट है यार। हम तो अभी तक बेसिक पर ही लटके हैं और तुम लोगों ने तो सेशंस भी शुरू कर दिए। सरप्राइज होते हुए अनिका ने कहा। हालांकि अनिका ने देख लिया था कि नक्श का ध्यान कहाँ है और वो लगातार उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही, लेकिन उसके बाद भी जब नक्श का ध्यान नहीं हटा तो अनिका ने अपने हाथ से नक्श को पानी पिलाया, जिससे वो नक्श का ध्यान बहला सके। लेकिन इस नजारे को देखकर कई लड़कों का दिल मचल गया था और उनकी आंखों में नक्श के प्रति जलन दिखाई देने लगी। वो अनिका है ना? वो अकेली उस आदमी के साथ क्या कर रही है? मुझे भी नहीं पता, क्या तुम्हें पता है? अरे वो आदमी हमारे सूरत का सबसे पॉपुलर कचरा है और अनिका उसकी बीवी है। क्या अनिका ने उस कचरे से शादी की? ओह गॉड, देखो तो सही अनिका उसे कैसे पानी पिला रही है। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनकी अभी अभी शादी हुई है। भले ही वो लड़के आपस में डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन नक्श को सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा था और वो सब सुनकर नक्श के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा खिल गई थी। ऑफ कोर्स उसे अपने नाम के आगे कचरा सुनना पसंद नहीं था, लेकिन उनकी बातों को सुनकर उसे महसूस हुआ कि आजकल मिस जूली का चेहरा अचानक से पीला। हालांकि विनय को शामिल करने से पहले उसे कथित तौर पर समझा दिया गया था कि उसे यहाँ पर ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं करनी है, और अगर फिर भी उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की और उसके खिलाफ कोई भी शिकायत आई तो उसे तुरंत ही यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उस समय विनय ने मुस्कुराते हुए इस शर्त को एक्सेप्ट कर लिया था। अब आपको यहाँ पर विनय के गणित को समझने की जरूरत है, क्योंकि विनय अनिका और मिस जूली को देखकर पागल हो गया था, लेकिन उस शर्त के चक्कर में कुछ कर नहीं पा रहा था। इसलिए उसने जानबूझकर नक्श से पंगे लेने का सोचा, जिससे वो उनके सामने अपनी बड़ाई दिखा सके और मिस जूली और अनिका को इम्प्रेस कर सके। अब ऐसे में तो कोई भी लड़की उसके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने डायरेक्टली किसी भी लड़की से पंगा नहीं लिया था। तो सही मायनों में देखा जाए तो विनय वॉज प्लेइंग सेफ, लेकिन वो ये भी समझ गया कि इस मामले को अब ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। प्रतिभा, आपको इतना ऑफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस नक्श को समझाने की कोशिश कर रहा था।